Kiki, if you love me, just press the bell icon. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वाउचर क्लास। तो वाउचर क्लास क्या होता है, कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं। तो वाउचर क्लास का बेसिकली एक इंट्रो आपको दूँ सिंपल लाइन में। वाउचर क्लास आपका टाइम सेव करता है। टाइम सेव करने के लिए आप उसको टैली में यूज़ करते हो। किस तरह से टाइम सेव करेगा उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो आप यहाँ पर किसी कंपनी में यहाँ जॉब करते हो, वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं, ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो। ओके, अब आपके पास क्या हुआ, एक दिन में आप बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजैक्शंस आ गए हैं, बहुत सारी आपको एंट्रीज पास करनी है, रिकॉर्ड करनी है। लाइक पेमेंट्स भी हो सकती हैं, रिसिप्ट्स हो सकते हैं, सेल हो सकता है, परचेज के एंट्रीज हो सकते हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम आती है कि भाई इतनी सारी एंट्रीज को आप यहाँ पर किस तरह से पास करते हो। तो आप हो जाते हो कंफ्यूज और सोचते हो कि हाँ भाई अब मैं ये काम किस तरह से कैसे करूँ। ओके, तो अब वही आपको उसी के लिए हमका जो टॉपिक यहाँ पर आ जाता है वो आपके लिए आपका एक एम्प्लॉय आपको सजेस्ट करता है, या फिर आप यहाँ मेरे पास आते हो सीखते हो वाउचर क्लास। ओके, तो वाउचर क्लास को आप इसी तरह से यूज़ करोगे। कैसे आपको यूज़ करना है, किस तरह से क्रिएट होता है, वो सब हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आते हैं टैली में। सीधा टैली में आप जब यहाँ पर आ जाओगे तो वाउचर क्लास बेसिकली गाइस होता क्या है कि जितने भी आपके नॉर्मल वाउचर्स होते हैं आप उनको अलग अलग कैटेगरी में अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड कर देते हो। उनका अलग अलग पोर्शन आप क्रिएट कर देते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ लो तो जैसे पेमेंट वाउचर है। अब पेमेंट वाउचर है तो यहाँ पर आपके पास में काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो पेमेंट्स के आ जाएं। अब आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट ओनली कैश का अलग पेमेंट्स है आपके पास में लिस्ट, और बैंक पेमेंट्स का आपके पास अलग लिस्ट है। ओके, मुझे क्या करना है यहाँ पर, कैश पेमेंट में चाहता हूँ कि एक बार में आराम से मेरा कैश का ट्रांजेक्शन हो जाए। तो उसके लिए मैं पेमेंट वाउचर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक हो जाएगा कैश पेमेंट के नेम से और दूसरा हो जाएगा बैंक पेमेंट के नेम से। तो अब किस तरह से आप इसको करते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको जो फाइल यहाँ पर शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन से, आप उसको डाउनलोड करो। और यहाँ इस फाइल में मैंने आपको बताया है कि भाई आपको ये कंपनी क्रिएट कर लेना है और ये लेजर्स हैं जो आप क्रिएट कर लोगे। ओके, तो वो आप क्रिएट करें, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब इसमें आपको क्रिएट वाउचर क्लास ऑफ कैश पेमेंट एंड बैंक पेमेंट अंडर पेमेंट वाउचर। ओके, आपको क्या करना है, कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट के नेम से वाउचर क्रिएट करना है। तो टैली में जब आप आओगे तो यहाँ पर वाउचर क्लास क्रिएट करने के लिए आपको कोई ऑप्शन बेसिकली एक्टिवेट नहीं करना। आप सीधा गेटवे ऑफ टैली से रहते हुए जाओगे अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है वाउचर टाइप्स। आपको मिलते हैं फिर तीन ऑप्शन, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। आपको यहाँ क्रिएट नहीं करना, डिस्प्ले भी नहीं करना, आपको सीधा अल्टर में जाना है। और अल्टर में आप जब आ जाओगे तो यहाँ पर जितने भी टैली में आप वाउचर यूज़ करते हो वो सारे वाउचर्स का यहाँ लिस्ट आपको दिया हुआ है। लाइक कॉन्ट्रा है, डेबिट नोट्स है, डिलीवरी नोट है, जॉब इन ऑर्डर, जॉब इन आउट है, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लेजर्स आपको सॉरी वाउचर क्लास आपको यहाँ दिए हुए हैं। हमें अल्टर करना है किसको, पेमेंट को। ओके, तो हम आते हैं सीधा पेमेंट में, एंटर करते हैं। तो ये गाइस पेमेंट वाउचर का इंटरफेस है जो आप पेमेंट वाउचर आप यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में यूज़ करते हो। वहाँ लिखा हुआ आता है ऊपर स्टार्टिंग में पेमेंट। अब अगर मैं यहाँ से इसका नेम चेंज करूँ तो वहाँ पर कुछ और नेम लिखा हुआ आएगा जो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। ओके, हमें यहाँ कुछ ऑप्शन चेंज नहीं करना बेसिकली, और सीधा आपको यहाँ आना है नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास आपको यहाँ दिया हुआ है, सीधा नेम ऑफ क्लास पर जाओगे और यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में ही आपको क्लास नेम टाइप करना है कैश पेमेंट। ओके, कैश पेमेंट आप जैसे ही टाइप करते हो आप एंटर करोगे, उसके बाद आपसे कुछ यहाँ पूछता है ऑप्शन इंक्लूड ग्रुप्स एंड एक्सक्लूड ग्रुप्स। तो हमें क्या करना है कि हम अब कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश के लिए हमने ये क्लास क्रिएट करना है, कैटेगरी क्रिएट करना है। तो हम ओनली यहाँ पर एक्सक्लूड को तो एंड ऑफ लिस्ट रखना है। भाई मैंने सबको बाहर कर दिया, सिर्फ क्या किया, एक को ही यहाँ पर एंट्री दी, वो है मेरा लिस्ट ऑफ ग्रुप में कैश इन हैंड। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी यहाँ एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा आपका।
और फिर यहाँ से पूछता है लेज़र नेम। लेज़र नेम में आपको क्या करना है, यहाँ कैश को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास सिंगल एक ही कैश का लेज़र है तो, अगर आपके पास मल्टीपल कैश लेज़र्स हैं तो आप यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हो। मेरे पास एक ही कैश लेज़र है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर हमने बनाने के लिए बोला है उसने कि आप बैंक पेमेंट बनाओ, तो हम यहाँ दूसरा बैंक पेमेंट के नेम से क्रिएट करते हैं और एंटर करोगे। बैंक के लिए है तो ये हमने यहाँ पर ओनली बैंक अकाउंट्स को जो है अलाउ किया, बाकी एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है कि आप चाहो तो बैंक का लेज़र सेलेक्ट कर सकते हो। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, जो लेज़र आप यहाँ पर कन्फिगर कर देते हो वो आपके लिए कन्फिगर हो जाता है, यानी आप पेमेंट जब भी करोगे तो वो वहीं पर आपको ये लेज़र सेलेक्ट हुआ मिलेगा, आपको दोबारा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ HDFC बैंक सेलेक्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं। ओके, तो इस तरह से वाउचर आपको क्लास क्रिएट करना है। पेमेंट में जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स में, तो यहाँ पेमेंट मेरा नॉर्मल वाउचर है, लेकिन यहाँ वो अनहाईलाइट नहीं है। अब आप पहले अगर वाउचर क्लास से पहले अगर मैं देखता तो जब मैं पेमेंट में होता हूँ तो पेमेंट का ऑप्शन अनहाईलाइट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अब इस बार ऐसा कुछ है नहीं। तो हमें क्या करना है, सीधा आप जब यहाँ पर आ गए हो तो आप पेमेंट पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ F5 प्रेस करना है आपको। आप यहाँ देख सकते हो वाउचर क्लास लिस्ट शो हो रहा है। वाउचर क्लास लिस्ट में आपको दोनों शो हो रहे हैं, बैंक पेमेंट एंड कैश पेमेंट। ओके, जैसे मैं कैश पेमेंट लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेरा सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी। और कैश का लेज़र बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, मैं एंटर करता हूँ तो मेरा कर्सर कैश पर नहीं जाता है क्योंकि मैंने उसको कन्फिगर कर दिया, फिक्स कर दिया अपने कैश पेमेंट वाउचर के लिए। अब यहाँ पर मुझे बस अपने एक्सपेंस डिटेल देना है, उनको पेमेंट की एंट्री पास करनी है। आपको यहाँ मोड चेंज करना है वाउचर क्लास का दोबारा से, तो आप अगेन F5 जो उसका शॉर्टकट है प्रेस करोगे, बैंक पेमेंट सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ बैंक पेमेंट आ जाएगा। और अगर सेलेक्ट नहीं चाहते हो तो अगेन F5 करो और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दो, तो वापस आपका नॉर्मल वाउचर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इसका ट्रांजेक्शन कैसे करना है वो उसके लिए एग्जांपल हमने लिया है। रिकॉर्ड ऑल द फॉलोइंग कैश पेमेंट्स ऑन 1 मई 2020, यानी आपको जितना भी यहाँ दिया हो ये सब कैश पेमेंट आपने किया है 1 मई को। ओके, अब मैं अगर नॉर्मल तरीके से इसके एंट्री पास करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा आपका, मेरे को अगेन डेबिट क्रेडिट सेलेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पर मेरे को टाइम लग सकता है उसमें करने के लिए। ओके, ये तो 2-3 ट्रांजेक्शन है आपकी कंपनी में जो आप काम करते हो, दिन में आपको हज़ारों या 100 के अमाउंट में भी ट्रांजेक्शन आपको मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ बेसिकली हम क्या करना है, बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ कैश पेमेंट करना है तो हम सीधा पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर F5 में अगेन प्रेस करूँगा और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वाउचर क्लास में कैश पेमेंट। डेट चेंज करना है 1 मई, एंटर। और बस यहाँ आपसे पूछता है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में आपको अपने एक्सपेंस का डिटेल देना है। तो हमारा एक्सपेंस बेसिकली है सबसे पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, Alt+C प्रेस करोगे आप। ओके, यहाँ पर ये आपको क्रिएट कर लेना है। एंटर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा। कितना अमाउंट है आपको उस अमाउंट फिल करना है यहाँ 1000। एंटर, तो ये मेरे सारे एक्सपेंस यहाँ पर हो गए हैं। मैंने यहाँ बीइंग ऑल एक्सपेंस ऑन 1 में पेड इन कैश, या अपने कैश में पेमेंट की एंट्री पास कर दी है। ओके, अगर आप इसको सेव कर दो और यहाँ पर आप आगे ट्रांजेक्शन अगर दिया हुआ है तो एक आपको दिया है रिकॉर्ड द फॉलोइंग बैंक पेमेंट्स ऑन 1 मई। ये आपके 2 बैंक पेमेंट हैं जो 1 मई को हुए हैं। अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप चाहो तो इसका पेमेंट जो है आप बैंक पेमेंट क्लास यूज़ करके कर दो या फिर आप नॉर्मल क्लास से पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बैंक पेमेंट का क्लास यूज़ करता हूँ तो F5 किया, अगेन मैंने यहाँ बैंक पेमेंट को सिलेक्ट किया और आपको यहाँ डेट डालना है 1 मई। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक का लेज़र सिलेक्टेड है। मुझे बस यहाँ पे मैंने क्या पे किया है, ऑफिस रेंट, Alt+C करते हैं। ऑफिस रेंट आपका ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, ये हमने दिया है 50,000। देन है आपका AMC चार्जेस। AMC चार्जेस हमने यहाँ पर पे किए, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये आपने पे किया है 30,000। ओके, बाकी आपको यहाँ पर अपना चेक पेमेंट चेक नंबर देना है, तो चेक नंबर हमने कुछ मेंशन किया नहीं किया है तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग एक चेक नंबर जो है फिल करा सकते हो। चेक का डेट 1 मई ही होगा और ये आपके जो है ट्रांजैक्शन बैंक पेमेंट से हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हम वाउचर क्लास का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको और मैंने एग्जांपल दिया हुआ है आगे कि आपको क्या करना है। अब जैसे आपने पेमेंट में क्रिएट किया, आप वैसे ही रिसिप्ट में भी क्रिएट कर सकते हो। ओके,
परचेस में क्रिएट कर सकते हो, सेल्स में क्रिएट कर सकते हो। तो जिसका आपका जैसा रिक्वायरमेंट रहता है आप वहाँ पर इस तरह के क्लासेस क्रिएट कर सकते हो उन वाउचर्स के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि आपके क्रिएट अ वाउचर क्लास अंडर परचेस वाउचर बाय नेम क्रेडिट परचेस एंड इंक्लूड ओनली सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऑल्सो एड अ फिक्स फ्रेट चार्जेस एज 5% ऑफ परचेस अमाउंट। अब हमें क्या करना है गाइज कि आपको क्या है यहाँ पर एक क्रेडिट परचेस के नेम से क्लास क्रिएट करना है परचेस वाउचर में, जिसमें आप ओनली इंक्लूड करोगे सन्ड्री डेटर्स को। जैसे आपने बैंक पेमेंट में ओनली बैंक को इंक्लूड किया तो कैश वहाँ पर नहीं आ रहा था, तो हमें भी यहीं पर यही करना है। और फ्रेट को जो एक्सपेंस है हमारा 5% उसको वहाँ पर फिक्स कर देना है। तो आपको कैसे करना है ये, तो आप सिंपल वहीं अकाउंट्स इन्फो में जाओगे गेटवे ऑफ टैली से, यहाँ आपको मिल रहा है वाउचर टाइप्स, आप अल्टर करोगे परचेस और यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में अगेन आ जाना है, यहाँ हमने डाल देना है क्रेडिट परचेस। ओके, क्रेडिट परचेस ही है, हाँ। फिर आपको वही दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्सक्लूड इंक्लूड। आप एक्सक्लूड को एंड ऑफ लिस्ट रखते हो और इंक्लूड में आप ले लोगे ओनली सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है आप क्रेडिटर परचेस करते हो, क्रेडिटर से ही हमारा काम है, बाकी हमें लेजर से कोई मतलब नहीं होता। बाकी आपका कैश हो सकता है और बैंक से भी हम कर सकते हैं, डेटर्स तो आने ही नहीं होते। ओके, अभी आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है। फिर आपसे यहाँ पूछता है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन ऑफ आइटम इन इनवॉइस। आपको यहाँ क्या करना होगा कि आप जो भी लेज़र यहाँ सिलेक्ट करते हो वो इनवॉइस में शो नहीं होता है, और एक लेज़र यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होता है, परचेस में परचेस का लेज़र, सेल्स में सेल्स का लेज़र। तो यहाँ पर ऑल्ट सी आप करोगे और परचेस का लेज़र क्रिएट करोगे अंडर परचेस अकाउंट। ओके, और यहाँ पर परचेस का 100% परचेस नहीं रहेगा अभी, एंड ऑफ लिस्ट। बाकी यहाँ पर आते हैं, फिर आपसे पूछता है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज एग्जाम्पल टैक्सेस एंड अदर चार्जेस टू बी एडेड इन इनवॉइस। यानी आप जो लेज़र यहाँ सेलेक्ट करते हो वो इनवॉइस में ऐड होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि वो यहाँ पर लेज़र आपका रहता है टैक्सेस का हो सकता है, यानी जीएसटी वगैरह का आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, टीडीएस इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज जो अदर चार्जेस होते हैं, अदर चार्जेस का आपने देखा ही था कि हमने अदर चार्जेस लगाए थे, लाइक फ्रेट हमने ऐड किया था लास्ट वीडियो में, तो वो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और बाकी हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, फ्रेट चाहिए, तो हम यहाँ ऑल्ट सी करते हैं। फ्रेट मैंने क्रिएट किया, ये फ्रेट है परचेस में ऐड हो रहा है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रीट होगा। ओके, और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है फ्रेट का, कुछ मैं यहाँ आपको मेंशन करूँ तो फ्रेट जो है 5% ऑफ परचेस अमाउंट है, जितना भी आपका बिल का अमाउंट रहेगा उसका 5% आपको बिल में ऐड करना है। तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड्स में अगर आते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, एडिशनल एक्साइज, एक्साइज अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अभी। ओके, फ्लैट रेट आप ले सकते हैं, यानी आप पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ फिल कर सकते हो। सरचार्ज भी अभी हम यूज़ नहीं करते। नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग के लिए होता है यूज़र डिफाइंड वैल्यू। आप जब एंट्री पास करोगे तो वहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछेगा हाँ भाई कितना आपको फिल करना है। बेस्ड ऑन क्वांटिटी हो सकता है कि आप क्वांटिटी पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप चार्ज करते हो, ऑन करेंट सब टोटल हो सकता है, आइटम रेट हो सकता है। यहाँ पर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो लेना है ऑन टोटल सेल। अगर आप यहाँ पर लेते हो जितना भी आपका बिल का अमाउंट रहेगा वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट करोगे और फिर आपसे पूछा बेसिक वैल्यू, तो मैंने यहाँ ऐड कर देना है 5%। बाकी आप राउंडिंग यहाँ रख सकते हो, राउंडिंग के लिए हमने यहाँ भी दिया हुआ है आपको। राउंडिंग अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम यहाँ नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 लेते हैं। नॉर्मल राउंडिंग जो होता है आपका वो आपका अगर डेसिमल की बात करें तो 5 से ज़्यादा होता है तो आगे एक ऐड कर देता है। लिमिट 1 उसी के लिए कि आपको कितने डेसिमल्स तक ऐड करना है। ओके, बाकी इसको करते हैं हम सेव, और सेव करने के बाद ये आपका यहाँ पर क्रेडिट से सिलेक्ट हो गया परचेज। और अगर आप यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हो और यहाँ अगर आप F9 करते हो जो परचेज का शॉर्टकट है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि वाउचर क्लास पूछ रहा है, या पहले नहीं पूछता था। अगर मैं नॉट एप्लीकेबल रखता हूँ और आगे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कैश और बैंक दोनों शो हो रहे हैं, क्रेडिटर डेटर सब शो होता है यहाँ पर। ओके, मुझे क्या करना है, यहाँ नहीं लेना है, मुझे कैश का नहीं चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए। क्रेडिट परचेज सेलेक्ट करते ही आपसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ परचेज का लेज़र शो होता था जो अभी मेरे को शो नहीं हो रहा है। ओके, और फ्रेट जो है वो यहाँ 5% ऐड हो चुका है। बस मुझे एंट्री पास करनी है। अब एंट्री क्या पास करनी है वो आपको एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है एक, परचेज द फॉलोइंग गुड्स ऑन 2 मई फ्रॉम एडम एंड ईव
यूजिंग क्रेडिट परचेज वाउचर क्लास। ओके, सेकंड मेरे को आपको ये परचेज करना है, इनवॉइस नंबर आपको दिया है, एडम एंड ई पार्टी है, तो हम सीधा एंट्री पास करते हैं यहाँ पर 2 ऑल्ट से। अब यहाँ पर आप स्पेस बार प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ सिलेक्ट आपको लिस्ट शो नहीं हो रही, क्योंकि आपका क्रेडिटर का कोई लेज़र क्रिएट ही नहीं है। तो आप ऑल्ट सी करते हैं और क्रेडिटर का लेज़र बनाते हैं एडम एंड ईव। सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा ये, और आप देख सकते हैं यहाँ सिलेक्ट हो गया, डेटर वेटर का कोई लिस्ट नहीं है। और परचेज का भी आपसे नहीं पूछा, क्योंकि आपने परचेज को फिक्स कर दिया है। आप कौन कौन सा गुड्स यहाँ परचेज कर रहे हो, आप जीन्स परचेज कर रहे हो, तो मैंने यहाँ जीन्स ले लेना है, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है स्टॉक। ओके, तो आपको बस यहाँ परचेज करना है, JLN रोड गोडाउन, और स्टॉक क्रिएट करना आपको नहीं आता, आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो चेकआउट करो। परचेज कैश की एंट्री कैसे पास करते हैं वो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर फटाफट से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट यहाँ होता जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि फ्रेट जो है, मैं जैसे जैसे अमाउंट फिल करता जा रहा हूँ आगे गुड्स का, तो वो अपने आप 5% उसका कैलकुलेट कर रहा है। ओके, 19,500 का 5% आई थिंक 975 ही होता है। बाकी हमारा और भी गुड्स है, आगे ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र हमने लिए JLN रोड गोडाउन से, और क्वांटिटी है उनका 10 पीस, MRP 650 है। देन आता है जैकेट्स हमने कितना परचेज़ किया है, 50 पीसेस है 1000 रुपीज़ के रेट से, एंटर। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका 5% यहाँ पर इतना आ चुका है, और मुझे कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर एक और पॉइंट, आपका यहाँ पर जो भी आपने फ्रेट वगैरह सेलेक्ट किया है, अगर वो आपके वाउचर क्लास में यूज़ करके किया है, तो यहाँ पर वो कर्सर आपका आप देख सकते हो मेरा फ्रेट पर नहीं जा रहा है। अब अगर इसको मुझे चेंज करना हुआ तो मैं इस क्लास को चेंज करूँगा। ओके, क्लास को चेंज करने के लिए आपको अगेन अकाउंट्स इन्फो और वाउचर टाइप्स में जाना होगा, वहाँ पर आप अल्टर करोगे और इसको चेंज कर दोगे। तो इस तरह से आप परचेस में वाउचर क्लास का यूज़ कर, आप क्रेडिट परचेस बना लो, कैश परचेस बना लो, बैंक परचेस बना लो, आप डिस्काउंट परचेस बना लो, अलग अलग आप क्रिएट कर सकते हो। सेव करते हो, और इसको अगर आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे तो फ्रेट यहाँ पर आपका जो है शो हो जाएगा, आपने परचेज इतना कर लिया। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था हमारे पास, मैंने ओपनिंग स्टॉक का बस नेम्स क्रिएट किए थे। अभी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में इतना हम परचेज कर चुके हैं, क्योंकि और बैलेंस शीट में आप जाते हो तो एडम एंड ईव को आपको इतना पेमेंट करना होगा। ओके, तो यही आपका परचेज के लिए हो जाता है। आगे आपको दिया हुआ है सेल्स के लिए कि आप सेल्स में वाउचर क्लास को किस तरह से यूज़ करोगे। तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं, क्रिएट अ वाउचर क्लास अंडर सेल्स वाउचर विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। ओके, आपको ये स्पेसिफिकेशन मैंने दिए हुए हैं कि आपको इस तरह से एक सेल के अंदर वाउचर क्लास क्रिएट करना है। तो हम सेल का देखते हैं यहाँ, तो सेल में आपको दिया हुआ है डिस्काउंट सेल नेम है, तो लेते हैं इसको भी, हम सीधा जाते हैं अपना अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, अल्टर करोगे सेल्स को, और यहाँ पर सीधा आप नेम ऑफ क्लास में आ जाओगे, यहाँ आप क्रिएट कर दोगे डिस्काउंट सेल। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंक्लूड ओनली कैश एंड बैंक। ओके, तो एक्सक्लूड में एंड ऑफ लिस्ट रहेगा, इंक्लूड में हम करते हैं कैश इन हैंड एंड बैंक अकाउंट्स। अब यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, लेज़र नेम। लेज़र नेम अगर उसने स्पेसिफिक बोला है नहीं, हमारा सेल है, जैसे परचेस आपने सेलेक्ट किया था परचेस में, यहाँ पर आप क्या करोगे, सेल सेलेक्ट करोगे, जो रहेगा सेल्स अकाउंट के अंडर सेव करते हैं, 100% आपका सेल्स में चला जाएगा। और यहाँ एडिशनल एंट्रीज में हमें क्या करना है, आपको एक ऑप्शन दिया है प्रोवाइड 7% ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑफ टोटल सेल। जितना भी टोटल सेल रहेगा उसका आपको क्या करना है, 7% यहाँ पर डिस्काउंट देना है। ओके, तो आप सीधा सिंपल यहाँ पर क्या करो, जो भी अदर आपके रहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो। डिस्काउंट, क्योंकि आप यहाँ पे सोच रहे हो यहाँ तो चार्जेस लिखा हुआ, हम डिस्काउंट को कैसे लेंगे, तो किस तरह से डिस्काउंट को वाउचर क्लास में ऐड करना है वो आप देखो। सबसे पहले तो डिस्काउंट का आप लेजर क्रिएट करोगे, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ डिस्काउंट अलाउड, ये रहेगा इनडायरेक्ट डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, एक्सपेंस रहेगा आपके लिए। ओके, और फिर यहाँ पर आपको लेना है वही ऑन टोटल सेल। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू बेस में 7% लिखता हूँ, ओनली 7% अगर मैं लूँगा तो 7% वो क्या करेगा, जितना भी टोटल सेल होगा उसका ऐड कर देगा। जैसा आपने फेट में देखा था कि 5% ले रहे तो बिल में 5% ऐड हो जा रहा था।
हमें यहाँ पर इसको लेस करना है, डिस्काउंट है, तो आपको क्या करना है -7% टाइप करना है यहाँ पे। ओके, माइनस लगा दोगे वो अपने आप बिल में से लेस हो जाएगा। एंटर करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। नाम राउंडिंग 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 वही आपका यहाँ पर दिया हुआ है, राउंडिंग टोटल बिल अमाउंट विल बी राउंडेड ऑफ विद लिमिट 1। ओके, आपको यहाँ राउंडेड ऑफ करना है तो आप राउंडेड ऑफ में डाउनवर्ड राउंडिंग ले सकते हो और लिमिट उसका यहाँ 1 हो जाएगा और इसको करते हैं सेव। इसके बाद में आप अगर यहाँ पर अपना आते हो अकाउंटिंग वाउचर में परचेज एफेट करते, सॉरी सेल एफेट करते हो, तो आपको यहाँ डिस्काउंट सेल सिलेक्ट होगा। डिस्काउंट सेल अगर मैं लेता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो ये डिस्काउंट अलाउड सेल का यहाँ लेता नहीं शो होगा आपको और 7% यहाँ आपको दिया हुआ है। ओके, अब इसको किस तरह से ट्रांजैक्शन हमें करना है, तो वो ट्रांजैक्शन आपको एग्जांपल मैंने दिया है कि आपको क्या किया है, आपने यहाँ सेल द फॉलोइंग गुड्स बाय यूजिंग डिस्काउंट सेल क्लास ऑन सेकंड में विद इनवॉइस नंबर दिस। ओके, आपने क्या करना है, ये सेल करनी है डिस्काउंट सेल का यूज़ करके। अब क्योंकि इनवॉइस हमें दिया है तो हम इसको कैश बैंक जैसे चाहे कर सकते हैं। हमने मान लो ये बैंक से किया है क्योंकि हमने कैश और बैंक को इंक्लूड किया है डिस्काउंट सेल में। ओके, तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, एफेक्ट करेंगे सेल्स वाउचर में और यहाँ डिस्काउंट सेल सेलेक्ट हो जाएगा। डेट आपको फिल करना है 2 मई। इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और पार्टी हम यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट करते हैं। डिलीवरी नोट कुछ नहीं है, ऑर्डर नंबर कुछ नहीं है हमारा यहाँ पर। नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है, भाई आप क्या सेल कर रहे हो। यहाँ पे आपने जीन्स सोल्ड किया है 2 पीसेज, MRP फिल करोगे 750 है। ओके, अब देखो मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो 7% उसका उसने कैलकुलेट किया, माइनस कर दिया। अगर आपने यहाँ माइनस भी लगाया होता तो वो 7% यानी 105 उसमें ऐड कर देता। यहाँ आप देख सकते हो वो लेस हो चुका है। ओके, ऐसे आप दूसरा कोड सेलेक्ट करोगे। टी शर्ट्स हैं आपके, तो टी शर्ट यहाँ पर कितने हैं, वो है आपका 3 पीसेस हैं 600 के रेट से। तो इस तरह से आपको सेल की एंट्री पास करनी है। सेल की एंट्री आप किस तरह से पास करते हो आपको नहीं आता है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो एंट्री पहले चेकआउट करो, उसके बाद आपको ये ट्रांजैक्शन करना होगा। ओके, ट्राउजर्स हैं हमारे 5 पीसेस हैं 700 के रेट से। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ एंट्री आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरा जितना अमाउंट है वो अपने आप बिल में से लेस होता जा रहा है। मेरे को कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा, मेरे को दोबारा ये सेलेक्ट नहीं करना। ओके, तो यहाँ जैकेट्स हम लेते हैं। जैकेट्स हमने लिया हुआ है, कितना है 2 पीसेस है और 1400 के रेट से हम सेल कर रहे हैं। तो ये गाइस आपका यहाँ पर मैंने सारे गुड्स का सेलेक्ट कर लिया है, MRP फिल कर दिया और जितना भी यहाँ मेरा टोटल बिल बनता है 9600 का, उसका 7% कैलकुलेट हुआ 672 और उसमें से वो लेस हो गया बिल में से, यहाँ आपको फाइनल अमाउंट शो हो जा रहा है। आप इसको यहाँ पर अगर एंट्री पास करते हो, आगे चेक नंबर वगैरह फिल करते हो, सेव इसको हम करते हैं और देखते हैं इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद आप यहाँ पर अगर इस डिटेल में देखते हो तो यहाँ आपको शो हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिस्काउंट अलाउ, आपने इतना डिस्काउंट दिया। टोटल सेल आपका जो है जितना था उतना ही आपको हुआ है क्योंकि वो आपका एक्सपेंस में चला गया यहाँ पर, जो अलग अमाउंट सेपरेट अमाउंट था। ओके, और बैंक में हमारे पास में आप चेकआउट करोगे बैंक अकाउंट को तो सेकंड में को आपको इतना पेमेंट यहाँ पर आ ही गया है क्योंकि आपने ये चेक से बैंक डायरेक्ट सेल है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वाउचर क्लास को यूज़ नहीं करना है तो दोबारा आप F8 यानी आप सेल्स में F8 प्रेस करो और वाउचर क्लास को नॉट एप्लीकेबल कर दो, तो आपका नॉर्मल जो वाउचर होता है आप दोबारा वहीं पर आ जाओगे, आराम से प्रॉपर आप एंट्री पास करते हुए जा सकते हो यहाँ से। तो वाउचर क्लास का ये एक एग्जाम्पल था यानी सेल्स के लिए। और सेल्स के लिए मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लो। ओके, तो यहाँ आते हैं और आपको दूसरा एग्जाम्पल है कि आपको क्या करना है, क्रिएट अनदर वाउचर क्लास अंडर सेल्स वाउचर विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। आपको एक और वाउचर क्लास बनाना है, चैरिटी सेल, ओनली सन्नी डेटर्स को इंक्लूड करना है। आते हैं हम सीधा अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स अल्टर करते हैं सेल्स। सेल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है, डिस्काउंट सेल तो क्रिएटेड है, हम इसी के नीचे आते हैं, आप डाउन एरो से आ सकते हो। मुझे लेना है चैरिटी सेल। ओके, इंक्लूड करना है ओनली, क्या बोला है इसने, सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो इंक्लूड सन्ड्री डेटर्स को आप करोगे एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ सेल आप सेलेक्ट कर लोगे, 100% आ जाएगा। बट मैंने यहाँ आपको एक और पॉइंट दिया है, कंपनी हैज़ डिसाइडेड
टू रिजर्व 2% ऑफ सेल अमाउंट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यानी कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई जितना भी हमारा सेल होगा उसका 2% हमें चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए सेव करना है, रिजर्व करना है। ओके, तो आप उसमें एक और आगे पॉइंट है, एंड ऑल्सो दे डोंट वांट टू शो दिस फंड इन इनवॉइस, यानी आपको बिल में शो नहीं होना चाहिए। यानी आप जो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के नेम से लेजर क्रिएट करोगे वो आपका बिल में शो नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप सोचोगे भाई हम चिल्ड्रन एजुकेशन फंड अगर यहाँ डालते हैं तो वो तो बिल में शो होता ही है, और वो सेल का 2% चलो आ जाएगा लेकिन बिल में शो करेगा। मुझे बिल में शो नहीं कराना है, सेल का ही 2% मैं चाहता हूँ। मेरे कंपनी के डेटा में 2% अपने आप जो भी सेल करूँ चैरिटी सेल वाउचर क्लास का यूज़ करने के बाद, तो उसका 2% ऑटोमेटिकली कहाँ जाना चाहिए आपका सेल्स मेरे बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे भी मुझे उसको रखना है अभी फ़िलहाल, वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, जहाँ पर आप देखते हो कि जब हम सेल और परचेज यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो वो बिल में शो नहीं होता, यानी कि आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड का लेज़र आएगा वो आपको यहीं पर क्रिएट करना है। ओके, तो आप कैसे क्रिएट होगा, सेल है, सेल का आप 98% सेल में जाने दो, नॉर्मल राउंडिंग रख देते हैं, लिमिट 1 डालते हैं, और यहाँ से फिर आपने 98 लिया है तो पूछता है भाई आप 98 यहाँ पर दे रहे हो तो बाकी का रेस्ट जो 100% में से है 2% वो आप कहाँ पर देना चाहते हो। तो मैंने क्या बोला भाई, आप ऑल्ट सी किए यहाँ पर, और आपने बोला कि भाई जो 2% रहेगा एक्स्ट्रा जो इसमें से रिमेनिंग है सेल्स में से, वो जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ओके, अब फंड बेसिकली क्या है, जब आप पेमेंट कर दोगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हो डायरेक्ट, आप इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं फिल कर सकते कि अगर आपने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने सेलेक्ट किया तो बेसिकली होगा क्या कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह से शो होगा कि आप इसको पेमेंट कर चुके हो, लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ रिजर्व किया है। तो इसीलिए आप इसको क्या करना चाहते हो कि ये बैलेंस शीट में शो होना चाहिए एज अ लायबिलिटी कि भाई हम आपको ये पेमेंट देना है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर करंट लायबिलिटी सेलेक्ट करते हैं जिससे ये बिल में हमें शो ना हो और बैलेंस शीट में हमें एज ए लायबिलिटी ट्रीट हो कि भाई आपको इसकी पेमेंट की एंट्री पास करनी, आपको इसको पे करना है। ओके, तो हम मंथ एंड में वो कर देते हैं जितना भी हमारा मंथ का रहेगा, तो इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड का 2% ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है, मुझे कुछ भी नहीं करना, और आगे इसमें कुछ नहीं है। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आप जब यहाँ पर आते हो, यानी आप अकाउंटिंग वाउचर, अब आपको सेलेक्ट करना है सेल्स का चैरिटी सेल। ओके, तो आप यहाँ अगेन F8 करोगे, आप यहाँ देख सकते हो दोनों क्लास शो हो रहे हैं। मैं चैरिटी सेल लेता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन फंड का जो लेज़र आपने क्रिएट किया था ना तो वो शो हो रहा है और ना ही सेल्स का तो होता ही नहीं है हमें। ओके, क्लास में आपको सेल का शो नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते अगेन F8 करो और चेंज कर दो। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल आप देखते हैं। On 2nd of May, company sold following goods to Jack. Pass this entry using charity sale voucher class. ओके, चैरिटी सेल वाउचर क्लास का आपको यूज़ करके ये ट्रांजेक्शन करना है। तो हम आते हैं सीधा सीधा आपका यहाँ सेल्स में, चैरिटी सेल में सेलेक्ट किया हुआ है। डेट फिल करना है हमें ओनली 2nd of May। इनवॉइस नंबर आपको यहाँ मैंने दिया हुआ है, वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ फिल कराओ। और जैक है तो आप यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हो तो आपको जो है कोई भी शो नहीं हो रहा लेज़र, क्योंकि आपने डाटर का लेज़र यहाँ क्रिएट ही नहीं किया। तो ऑल्ट सी करते हैं और जैक बनाते हैं सन्ड्री डाटर्स के अंडर, आपका यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आते हैं प्रोडक्ट्स, तो मैं यहाँ फटाफट से प्रोडक्ट्स फिल कर देता हूँ। जीन्स हैं आपके लिए, टोटल कितना है 5 पीस है, रेट है वही 750। और आगे ऐसे ही टी शर्ट्स हैं आपका, टी शर्ट हम यहाँ लेते हैं 8 पीसेस हैं आपके लिए 600 पर पीस से। देन है ट्राउज़र, इसका इफेक्ट बड़ा ही कमाल का होने वाला है। आपको यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो रिपोर्ट्स रहेंगे वहाँ पर आप देखोगे तो बूम, बस चमत्कार ही होगा। जैकेट 20 पीसेस 1400। कुछ जैकेट ज़्यादा परचेस नहीं कर लिया इसने मई के महीने में। ओके, तो गाइज़ यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपका यहाँ पर जो आता है वो बिल का अमाउंट आप देख सकते हो 40,050 रुपीज़ के समथिंग है। हम इसको सेव करते हैं एक बार और यहाँ पर ओके। अब आपको क्या करना, सीधा अगर यहाँ पर जाते हो बैलेंस शीट, क्योंकि आपने चिल्ड्रन एजुकेशन फंड को बैलेंस शीट में यानी करंट लायबिलिटी रखा था तो बैलेंस शीट में शो होगा। आप आते हैं बैलेंस शीट में
तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ये शो हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, जितना भी आपका था उसका 2% यहाँ अमाउंट आ चुका है। आप इसको ओपन करोगे, यहाँ शो होगा, और बिल में अगर आप जाते हो दोबारा तो यहाँ बिल में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें बिल में शो नहीं कराना था इसको। ओके, अगर आप यहाँ पर सेल का लेज़र चेकआउट करते हो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हो, तो सेल आपको यहाँ रिमेनिंग शो हो रही है, जितना भी आपका सेल किया था आपने। ओके, यहाँ पर हमने ये सेल किया है जैक को, अमाउंट आप देख सकते हो 40,050 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको अमाउंट कितना शो हो रहा है, जो एजुकेशन फंड था उसको माइनस करने के बाद अमाउंट शो हो रहा है। इस तरह से आपका ये यानी आपको कोई ऐसा लेज़र हो जो बिल में शो नहीं करना हो, तो आप इस तरह से उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ओके, बाकी गाइज अगर आपका इसके आगे फर्दर मैं बात करूँ, वैसे मैंने एग्जांपल में कुछ आपको दिया नहीं, बाकी अगर आप चाहो तो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड का पेमेंट दे सकते हो, पेमेंट दे दोगे तो यहाँ से ये लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ओके, और इसी तरह से आपको ट्रांजेक्शन करना है तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।